नौजवान किसी भी कौम से हों, वो अपनी कौम की उमंगों और आरजुओं के तर्जुमान होते हैं। मेरे दाएँ और बाएँ अंडर 18 हॉकी खेलकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके चाइना में आने वाले नौजवान मोहम्मद यासीन और मोहम्मद अली ताज मौजूद हैं। कौम को अपने इन होनहार सपूतों पर फ़ख्र है। फ़ख्र इसलिए कि सिल्वर मेडल जीत के आए हैं। बात करेंगे मोहम्मद यासीन से और मोहम्मद अली ताज से कि अंडर 18 आप चाइना में खेल के आए, सिल्वर मेडल लेके आए, क्या उम्मीदें थी जाते हुए? जाते वक़्त मतलब बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा कि हमारे कोचेज़ जो लाहौर में हैं उनको मतलब इतनी फैसिलिटी नहीं थी मुहैया हो रही कि टीम चाइना जा सके। लेकिन एक दिन वो आ गया कि हमारी टीम जो रेडी हो गई और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मोट्टो यही था कि गोल्ड मेडलिस्ट लेकर आएँ। मोहम्मद यासीन बात कर रहे हैं। मोहम्मद अली ताज, तुम भी माशाल्लाह नौजवान हो, कौम का, पाकिस्तान का सरमाया हो, पाकिस्तान की नुमाइंदगी छोटी उम्र में दुनिया के एक बड़े मुल्क चाइना में जा की। तो क्या फीलिंग्स थी वहाँ पे, आप ये माशाल्लाह सिल्वर मेडल लेके आए और पाकिस्तान आके कैसा लगा? अपने दोस्तों से मिले, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? जी, पाकिस्तान आके बहुत अच्छा लगा। दोस्तों ने काफ़ी सपोर्ट किया, मतलब वालिदैन की दुआएँ हमारे साथ थी। एक टाइम तो ऐसा था कि हमें ये भी नहीं था लगता कि पाकिस्तान की टीम चाइना जाएगी, लेकिन कुछ पाकिस्तान की टीम तकरीबन मैच से 2 घंटे पहले चाइना पहुँची है और वहाँ जाके मैच खेला है हमने। नो डाउट कि जापान की टीम अच्छी थी, वो ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं उनकी जो गवर्नमेंट है अपने प्लेयर्स को। तो हमने अच्छा खेल का मुज़ाहरा किया, लेकिन हार और जीत एक गेम गेम का हिस्सा होती है। तो नौजवान नस्ल को क्या मैसेज देना चाहोगे आप नौजवान? नौजवान नस्ल को यही मैसेज है कि वो जिस चीज़ में भी मेहनत करें, एक फ़ोकस उस पे रखें। अगर वो गेम में मेहनत करना चाहते हैं तो प्रॉपर वो अपनी गेम को टाइम दें ताकि वो जो अपने मुस्तकबिल में है उसमें अच्छे हो सकें। जिस चीज़ के लिए वो मेहनत करेंगे अल्लाह ताला उनको फल देगा उनका। मोहम्मद अली ताज। मोहम्मद अली ताज पसमानदा सा इलाका फ़र्रुखाबाद, शेखुपुरा का एक सराउंडिंग ऐसा एरिया, इतनी सहूलियात भी नहीं है, इतनी फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे नहीं है। इस बारे में आप हुकूमत वक़्त को और अपने दोस्तों को, अपने पाकिस्तानी क्या मैसेज देना चाहोगे? जी, जैसे कि आपने बताया कि फ़र्रुखाबाद एक पसमानदा इलाका है, हमारे पास तो प्रॉपर ग्राउंड भी नहीं है, मतलब स्कूल की ग्राउंड में हम गेम करते हैं, कभी वहाँ बारिश हो जाए तो पानी खड़ा हो जाता है, लेकिन उसी ग्राउंड से हमसे पहले भी कोई तकरीबन 8 इंटरनेशनल प्लेयर खेल चुके हैं। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से गुज़ारिश है, स्पोर्ट्स बोर्ड से गुज़ारिश है कि हमें एक अच्छी ग्राउंड मुहैया की जाए ताकि जहाँ से 2 प्लेयर और निकले हैं, इनसे और भी ज़्यादा प्लेयर जो हैं वो फ़र्रुखाबाद से निकलें और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। और आने वाले वक्तों में हॉकी का रिवाइवल करना चाहिए हुकूमत पाकिस्तान को। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दौर जो है वो पाकिस्तान हॉकी का होगा और इससे गोल्ड मेडल के लिए दुआ गो है पाकिस्तान हॉकी टीम से। जी नाज़रीन, बात हो रही थी हॉकी की, बात हो रही थी कौमी खेल हॉकी की। मेरे दाएँ और बाएँ पाकिस्तान 18 अंडर हॉकी के वो सपूत हैं जिन्होंने चाइना में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया और सिल्वर मेडल लेके आए। मलिक रफ़ीक साहब जो इनके कोच हैं और उन्हीं के नाम पे हॉकी क्लब है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि इन नौजवानों को वो मौके फ़राहम किए जाएँ ताकि ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर जाके अपने माँ-बाप, अपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। इस रिपोर्ट के साथ ही मेज़बान अख्तर रसूल जंजुआ को 313 डिजिटल से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान ज़िंदाबाद।